हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो देखो, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप ईयरफोन लगा लो। अगर आपके पास है तो ईयरफोन लगा के वॉल्यूम एकदम फुल कर लेना। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं तो वॉल्यूम एकदम फुल कर लेना, क्योंकि आज की वाली वीडियो आपको गौर से सुननी है। आज आपको ना गौर से सुनना है। और आज मैं आपको ना एक मिथ आपका क्लियर कर दूंगा। आपको कभी भी एडसेंस अप्रूवल पे रिलेटेड कोई भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके नहीं देखनी पड़ेगी। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं ना 24 आवर में एडसेंस अप्रूवल, एक पोस्ट में एडसेंस अप्रूवल, 500 वर्ड में एडसेंस अप्रूवल। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लिया जाता है और किस कंडीशन में ऐसे एडसेंस अप्रूवल मिलता है, 24 आवर में एडसेंस अप्रूवल मिलता है। और देखो, बाकी यूट्यूबर बोलते हैं 500 वर्ड में एडसेंस अप्रूवल। हाँ, आपको 500 वर्ड में भी एडसेंस अप्रूवल मिलता है, लेकिन उसकी कंडीशंस होती है। अगर आप उन कंडीशंस को सही से फॉलो कर लेते हो तो आपको 500 वर्ड में भी एडसेंस अप्रूवल मिलता है। देखो, पहले मैं आपको ना अपनी ही बात बताता हूँ। देखो, जब मैंने स्टार्ट करा था, ब्लॉगिंग स्टार्ट करा था, तब मैं भी आपके जैसा ही था। मैं भी है ना यूट्यूब से सीखता था किस तरीके से एडसेंस अप्रूवल लिया जाता है। मैंने भी बहुत ज़्यादा सर्च करा था, लेकिन लेकिन है ना, लास्ट में मेरे को सिर्फ रिजेक्शन मिलती थी। तो 4 बार मेरे को रिजेक्ट होना पड़ा है एडसेंस से। शुरू में जब मैंने फर्स्ट वेबसाइट को स्टार्ट करा था तब मेरे को 4 बार रिजेक्शन मिला था एडसेंस का। और ना ही मैंने देखो कोई भी ऐसा आर्टिकल लिख रखा था जो एडसेंस की पॉलिसी को वायलेट करता हो। सिंपल, मैंने 2 से 3 हज़ार वर्ड में मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तो 2 से 3 हज़ार वर्ड में मैंने यूनिक आर्टिकल खुद से बना के लिखे थे। और मेरे आर्टिकल हो गए थे 50 आर्टिकल में भी मेरे को 4 बार रिजेक्शन आ गई थी। और 5वीं बार में मेरे को एडसेंस अप्रूवल मिला है। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों रिजेक्शन आई थी। देखो है ना, मेरा जो भी पॉलिसी पेज वगैरह थे वो मैंने एकदम सही से बना रखे थे, कहीं उनमें मिस्टेक नहीं थी। सिंपल जैसे आप लोग बनाते हो पॉलिसी पेज जनरेटर, डिस्क्लेमर जनरेटर, वहाँ से मैंने बनाए थे। तो वहीं से ही मैंने अभी तक बना के रखे और अभी भी मैं वहीं से बनाता हूँ। और है ना, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस का पेज है ना, मैं और अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस के पेज में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। देखो, अबाउट अस के पेज में मैं इसलिए ध्यान देता हूँ क्योंकि जो भी ट्रैफिक आता है वो ना एक्साइटेड रहता है, मतलब इस वेबसाइट का ऑनर कौन है ये जानने के लिए एक्साइटेड रहता है। तो इसलिए मैं अबाउट अस का पेज है ना इतना अच्छा बनाता हूँ कि जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए तो उसको लगना चाहिए कि तो इतना अच्छा उसने लिख रखा है तो इसका ऑनर भी अच्छा होगा। तो ऐसा यूज़र के माइंड में आना चाहिए। तो ऐसा मैं अबाउट अस का पेज बनाने की कोशिश करता हूँ। और कॉन्टैक्ट अस सिंपल मैं गूगल का जो फॉर्म होता है वही मैं लगा देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस का पेज मैं इस तरीके से बनाता हूँ। और देखो, जब मेरे को है ना फर्स्ट बार रिजेक्शन आई थी तो मैंने कोई गलती नहीं करी थी। ना तो मेरा आर्टिकल कोई भी कम वर्ड में लिखा हुआ था, मेरा आर्टिकल 2 से 3 हज़ार वर्ड में लिखा हुआ था और एकदम यूनिक। मैंने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करे थे, प्रॉपर मैंने एडसेंस की पॉलिसी को फॉलो करा था, जो भी एडसेंस की पॉलिसी वगैरह है। और मैंने ना कोई भी ऐसे हार्मफुल लिंक नहीं दिए थे जो एडसेंस की पॉलिसी को वायलेट करते हो। और मैंने इमेजेस वगैरह भी खुद से बनाकर लगाई थी। तो एडसेंस की पॉलिसी भी यही बोलते हैं कि आपको यूनिक आर्टिकल लिखना है, खुद से इमेजेस बनानी है, ऐसे कोई भी हार्मफुल लिंक्स नहीं देने। मिनिमम 15 पोस्ट होनी चाहिए। 15 पोस्ट तो छोड़ो, मेरी 50 पोस्ट थी। 50 पोस्ट मेरी वेबसाइट में थी, तब भी अप्रूव नहीं हो रही थी मेरी वेबसाइट। तो ऐसी क्या कमी थी मेरी वेबसाइट में जो एडसेंस ना बार बार रिजेक्ट कर रहा था। तो है ना, मैंने जब अपनी वेबसाइट को एनालाइज किया, देखो है ना, जब आप खुद से वेबसाइट बनाते हो, खुद से आर्टिकल लिखते हो, तो आपको ना पूरी वेबसाइट की नॉलेज होती है कि आपने कहाँ चीज़ क्या गलती करी है, कहाँ से आपने कौन सी लाइंस दूसरे वेबसाइट से लेकर लिखी है, सब आपको नॉलेज होती है अगर आपने खुद से अपनी वेबसाइट को बनाया है तो। मेरे को खुद से मैंने खुद से अपनी वेबसाइट को बनाया था, एक एक चीज़ खुद से कस्टमाइज करी थी। तो मेरे को नॉलेज थी कि मैंने कहीं पर भी गलती नहीं करी है कि ऐसी जिससे मेरे को एडसेंस रिजेक्ट कर दे। फिर भी मेरे को ना पॉलिसी वॉलेशन का इशू आ रहा था, लो वैल्यू। देखो, फर्स्ट बार मैंने लगाई एडसेंस में, मेरे को ना लो वैल्यू कंटेंट मिला। अब ऐसा कुछ था ही नहीं मेरी वेबसाइट में जिसमें लो वैल्यू कंटेंट आ जाए। मैंने सोचा कि इससे ऐसे ही आया होगा। तो मैंने ना सेकंड टाइम पहले तो अपनी इमेजेस को फर्स्ट टाइम मैंने ना अब जब एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा तो मेरी पोस्ट मिनिमम 15 पोस्ट थी। मैंने कुछ भी यहाँ पे 5 पोस्ट में भी अप्रूवल नहीं लगा रहा, मेरी पोस्ट 15 पोस्ट थी।
तब भी मेरे को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला। पूरा प्रॉपर मैंने कस्टमाइज करा था थीम वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन मेरे को नहीं मिला। पॉलिसी वॉयलेशन आ गया मेरे पास फर्स्ट टाइम में। तो वो किस लिए आया था, पहले ना मेरे को एक इमेज पे शक था। मतलब एक इमेज ऐसी थी जिसमें ना लोगो आ रहा था, कंपनी का लोगो आ रहा था। तो उस इमेज को मैंने गौर करा, तो उस इमेज को मैंने हटा के दूसरी इमेज लगा दी। फिर मैंने ना दूसरी बार एडसेंस के लिए अप्लाई करा, लो वैल्यू कंटेंट आ गया। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये क्यों आ रहा है वापस से, लो वैल्यू कंटेंट क्यों आ रहा है। अब तो मैंने वो इमेज भी हटा दी तो भी क्यों आ रहा है। तो सेकंड टाइम मैंने कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं की, वापस से रिव्यू पे लगा दी। थर्ड टाइम वापस से लो वैल्यू कंटेंट आ गया। फिर मैं ना उसको इग्नोर करते गया, वापस से मैंने रिव्यू पर लगा दी, कुछ भी मैंने वहां पे नहीं किया। तो मैं आर्टिकल्स रेगुलर लिख रहा था, मतलब उसने का एक दो आर्टिकल में पोस्ट कर देता था। लेकिन फिर है ना मेरे पास ट्रैफिक अभी मिनिमम आ रहा था उस टाइम पे। मेरे पास ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था क्योंकि मैं सीख रहा था उस टाइम पे। तो मेरे पास इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, रोजाना के 50 से 100 क्लिक आ जाते थे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था मेरे पास। और देखो फोर्थ टाइम, देखो थर्ड टाइम जब मेरे पास रिजेक्शन आया, थर्ड टाइम मेरे पास रिजेक्शन आया लो वैल्यू कंटेंट का। फोर्थ टाइम मैंने अप्लाई करा, पॉलिसी वॉयलेशन का मेरे पास आ गया। मेरे को ना 4 बार हो चुके थे, 4 बार मेरे को रिजेक्शन आ गए। अब मैंने फिफ्थ बार में ना बहुत टाइम बाद अपनी वेबसाइट को लगाया, मतलब है ना 15 दिन रुक के अपनी वेबसाइट को एडसेंस पे लगाया। और लगाया कब मैंने, और देखो है ना सबसे बड़ी गलती मेरी क्या थी। मेरा सब चीज़ सही था वेबसाइट में, एकदम सब चीज़ सही था। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी मेरी, मैंने ना कुकीज़ पॉलिसी लगाई थी अपनी वेबसाइट में। कुकीज़ पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन आता है, कोई भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं तो कुकीज़ पॉलिसी का नोटिफिकेशन आता है। मैंने सिर्फ है ना नोटिफिकेशन लगा के छोड़ दिया। मैंने यहाँ पे पॉलिसी पेज नहीं बनाया, कुकीज़ पॉलिसी का पॉलिसी पेज नहीं बनाया। और मैंने ना पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, डिस्क्लेमर पॉलिसी का पेज होता है। जब आप जनरेट करते हैं तो आपके पास है ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपके पास पूछा जाता है कि आपकी वेबसाइट कुकीज़ पॉलिसी लेती है, तो वो उस पर आपको ना टिक करना पड़ता है। तो वो आपकी पॉलिसी पेज में भी मेंशन होना चाहिए, और आपके डिस्क्लेमर पेज में भी मेंशन होना चाहिए, और आपके टर्म्स एंड कंडीशन पेज में भी मेंशन होना चाहिए। तो इस तरीके से तो ये गलती मैंने कर रखी थी, इसलिए मेरा ना बार बार रिजेक्ट हो रहा था एडसेंस अप्रूवल। तो देखो ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आप कुकीज़ पॉलिसी लगाएं मत। जब तक आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप कुकीज़ पॉलिसी लगाओ मत। और लगाओ तो आप है ना कुकीज़ पॉलिसी के पेज जरूर बनाओ, उसको डिस्क्लेमर में भी मेंशन करो, उसको प्राइवेसी पॉलिसी में भी मेंशन करो, उसको टर्म्स एंड कंडीशन में भी मेंशन करो। तो ये चीज़ है ना मेरे को 4 बार रिजेक्शन देखने के बाद तब जाके पता लगा। और देखो ना मैं ना इस चीज़ को सही मानता हूँ। और देखो मेरे को 4 बार रिजेक्शन मिली है ना, तो इससे मेरे को फायदा ही हुआ है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ मानता हूँ कि मेरे को ना टाइम लगा है, मेरे को 2 महीने लग गए थे एक एडसेंस को लेने में। लेकिन है ना मेरे को नॉलेज इतनी मिल गई, इतनी ज़्यादा मेरे को नॉलेज इससे मिल गई। अब मैं ना एक बार में एडसेंस अप्रूवल ले लेता हूँ, इतनी नॉलेज मेरे को मिल गई। तो है ना हमारे को कभी कभी है ना रिजल्ट्स नहीं मिलते अपने, जो हम चाहते हैं ना वो चीज़ हमारे को नहीं मिलती। लेकिन कभी कभी फेल होना भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगर हम फेल होते हैं तो फेलियर ज़्यादा है ना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इस फेलियर को हर चीज़ की नॉलेज होती है। और जिसको ना एक बार में सब चीज़ मिल जाती है उसको वो दोबारा वो नॉलेज नहीं आती, उसको आगे जाके दिक्कत आ जाती है। और फेलियर को ना हमेशा पूरी नॉलेज होती है, क्योंकि वो पूरी चीज़ एनालाइज करता है, तब जाके उसको नॉलेज आती है। और सेकंड टाइम जब वो अप्लाई करता है तो कहीं उसको दिक्कत नहीं आती, फिर वो थर्ड टाइम भी अप्लाई करे तो भी उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो यही मेरे साथ हुआ है। और मैंने देखो इसी तरीके से एडसेंस लिया, और अब मैं ना एक ही बार में यहाँ पे अप्रूवल करवा लेता हूँ। और मैं आपको यही बोलूँगा, देखो बाकी यूट्यूबर्स आपको बोलते होंगे ना 24 आवर में एडसेंस अप्रूवल, तो वो किस बेसिस पे आता है, उसकी कंडीशंस होती है। उसकी कंडीशंस क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है कि आपकी वेबसाइट पे मिनिमम 1000 पर डे का ट्रैफिक होना चाहिए, मिनिमम 1000 पर डे। अगर आपकी वेबसाइट में मिनिमम 1000 यूजर आ रहे हैं, रोजाना के 1000 यूजर आ रहे हैं, तो आपको एडसेंस अप्रूवल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको 24 आवर के अंदर एडसेंस मिलेगा। तो इस कंडीशन पे ये चीज वर्क करती है। और आपको ना 500 वर्ड में एडसेंस अप्रूवल, आपने ये वाली वीडियो भी देखी होगी गूगल पे, बहुत सारे ये वाले थंबनेल वगैरह भी देखे होंगे।
तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो टूल वेबसाइट होती है। अगर आप टूल वेबसाइट बनाते हैं और सिंपल 500 वर्ड का पैराग्राफ लिख देते हैं, कोई आपको ब्लॉग वगैरह बनाना नहीं है, कोई आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल पॉलिसी पेज बनाने हैं, 500 वर्ड का पैराग्राफ लिख देना है। 500 वर्ड का पैराग्राफ लिख के आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर आना है। पहले तो आपकी वेबसाइट है ना 1 महीने पुरानी होनी चाहिए, सबसे बड़ी कंडीशन है 1 महीने आपकी वेबसाइट पुरानी होनी चाहिए। और आपको लेकर आना है 10K का ट्रैफिक। आपको सिर्फ 500 वर्ड के अंदर एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये 2 कंडीशन होती है, एक तो आपकी वेबसाइट 1 महीने पुरानी होनी चाहिए और 10K का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, तब आपको 500 वर्ड में भी एडसेंस तैयार होता है अप्रूवल देने के लिए। देखो एडसेंस किस बेसिस पे काम करता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको है ना हमेशा कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ आप समझ लोगे तो। देखो है ना, अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक एकदम जीरो है, अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक जीरो है या और रोजाना के सिंपल 10 या फिर 20 यूजर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट हो रहे हैं, तो आप है ना 6 महीने तक अगर आपका ऐसा चलता है तो आपको है ना 6 महीने क्या, आपको 1 साल भी अगर आप ब्लॉगिंग करेंगे ना तो भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। देखो एडसेंस है ना किस बेसिस पे काम करता है, आपने गूगल एड्स का नाम सुना होगा। गूगल एड्स में आपको पता होगा, आप पैसे देकर एड चलवाते हैं खुद के। तो आप किस लिए चलवाते हैं गूगल एड्स में एड्स, आपको भी ट्रैफिक चाहिए होता है इसलिए आप चलवाते हैं। आपको भी अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आप चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो हम गूगल एड्स में एड्स चलवा देते हैं अपने। तो देखो वही जो है ऐड हम चलवाते हैं, गूगल एड्स को हम पैसे देते हैं तो वो ऐड चलाता है। तो गूगल एड्स का जो भी एड्स होते हैं वो एडसेंस में जाते हैं। एडसेंस वेबसाइट जो एडसेंस है ना, अलग अलग वेबसाइट्स को वो ऐड देता है जिसपे ट्रैफिक हो। अगर आपकी वेबसाइट पे जीरो ट्रैफिक है, रोजाना के 10 से 20 पर विजिटर्स आ रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट पे एडसेंस क्यों देना चाहेगा अपने एड्स, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है आपकी वेबसाइट पे ऐड देकर। आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा। जब कोई यूज़र अपने पैसे देकर गूगल एड्स को चलवाता है तो उसको रिक्वायरमेंट होती है ट्रैफिक की, तभी वो पैसे देता है। तो यहाँ पे गूगल आपको, और यहाँ पे आपको एडसेंस अप्रूवल क्यों देगा जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं है। देखो वैसे तो एडसेंस का है ना कोई यहाँ पे ट्रैफिक से मतलब नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड में ना इसको ट्रैफिक से ही मतलब होता है। एडसेंस भी अपनी कमाई करने बैठा है, गूगल भी अपनी कमाई करने बैठा है, गूगल भी अपनी कमाई करने के लिए ही बैठा है, कोई समाज सेवा यहाँ पे नहीं करना चाहता, कोई नहीं। लेकिन लिख देते हैं अपनी पॉलिसी में, लिख देते हैं कि है ना यहाँ पे ट्रैफिक से कोई रिलेट नहीं करता। लेकिन आप खुद एनालाइज करके देख लेना, मैंने एनालाइज करके देखा है। मेरी वेबसाइट पे जब जीरो ट्रैफिक था, मेरे को एडसेंस के जो बहाने होते हैं, लो वैल्यू कंटेंट पॉलिसी वॉलेशन, ऐसे ऐसे बहाने होते हैं एडसेंस के। अगर जब हमारी वेबसाइट पे ना जीरो ट्रैफिक होता है, देखो ये बहाने एडसेंस कब मारता है, जब आपकी वेबसाइट पे सब चीज़ सही हो, एकदम प्रॉपर आपने लगा रखी हो, लेकिन आपकी वेबसाइट पे जीरो ट्रैफिक है, तब ये एडसेंस ऐसे बहाने मारता है कि लो वैल्यू कंटेंट आपकी वेबसाइट में। कभी पॉलिसी वोलेशन डाल देगा, आपने देखा होगा हमेशा सेम सेम मैसेज नहीं आता आपको। आपको कभी लो वैल्यू कंटेंट आ जाता है, कभी पॉलिसी वोलेशन आ जाता है, कभी लो वैल्यू कंटेंट आता है, कभी पॉलिसी वोलेशन। तो ऐसा चलता रहता है अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एडसेंस के ऐड किस तरीके से काम करते हैं और किस बेस पे एडसेंस काम करता है। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होगा तो एडसेंस भी चाहेगा कि यहाँ पे ट्रैफिक है और यहाँ पे जो भी विजिटर्स हैं वो आएंगे इस ऐड को क्लिक करके, और जो भी जिसने भी पैसे दिए, जिसने भी ऐड चलवाया, तो उसको भी ट्रैफिक मिलेगा। तो एडसेंस इसी को देखता है। अगर आपकी वेबसाइट पे जीरो ट्रैफिक है तो एडसेंस क्यों चाहेगा, अपना लॉस क्यों करवाना चाहेगा एडसेंस, तो इसलिए आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, इसलिए आपको रिजेक्शन आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है ट्रैफिक पे। तो देखो ना, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप हमेशा ना सिंपल गूगल पे जाते हैं और गूगल पे आप अपना कीवर्ड डाल देते हैं और उसका सर्च वॉल्यूम आप चेक कर लेते हैं, कंपटीशन आप चेक कर लेते हैं और उसी पे आर्टिकल लिखने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको ना एक चीज़ ऐसी बता देता हूँ, आप इंडिया के लिए यहाँ पे काम करते हैं, आप है ना इंडिया पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, इंडिया के कीवर्ड्स वगैरह लेते हैं, तो आपको ना एडसेंस में सीपीसी कितनी मिलती है, बहुत कम आपको सीपीसी मिलती है। अब है ना यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, देखो अगर आप है ना जो इंडिया का कीवर्ड है उसी को ट्रांसलेट करके कोई भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर लो, जर्मनी, फिलीपींस,
कुछ भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर लो, उस कीवर्ड को आप लेते हो जो ट्रांसलेट आपने किया है, जर्मनी में आपने किया है, उस कीवर्ड को आप है ना गूगल पे सर्च करो, उसके सर्च वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिलेंगे और कंपटीशन कम मिलेगा। अब इससे आपके दो फायदे होंगे। देखो, जर्मनी से जो भी सीपीसी आएगी वो एडसेंस में ज़्यादा आएगी, कंपटीशन यहाँ पे कम होगा, जल्दी से यहाँ पे आप रैंक कर जाओगे गूगल पे, कम टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इंडिया की कीवर्ड के पीछे भागोगे तो आपको लग जाएंगे 2 से 3 साल। 2 से 3 साल बाद भी आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा जितना ट्रैफिक आपको अलग लैंग्वेज के कीवर्ड पे काम करके मिल जाएगा। तो अलग लैंग्वेज के कीवर्ड पे काम करने का सबसे बड़ा फायदा यही है, आपको सीपीसी ज़्यादा मिल जाती है एडसेंस में। तो अलग लैंग्वेज के कीवर्ड पे अगर आपको नहीं आता, अपनी ब्लॉग में आर्टिकल वगैरह लिखना नहीं आता, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अलग कीवर्ड रिसर्च कैसे, तो अलग लैंग्वेज पे कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से आर्टिकल लिखना है आपको। सिर्फ आपको ना अपनी लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना है और ट्रांसलेट कर देना है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए और पूरा आर्टिकल मैं बना के दिखाऊंगा, पूरा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हम बनाएंगे, और कैसे हम है ना, जो देखो इंडिया में ना बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं और बाकी जो कंट्रीज है वहाँ पे है ना ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ है ना बड़ी बड़ी कंपनीज है जो ऐसा काम करती है, ब्लॉगिंग वगैरह ऐसा काम करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, हर कोई नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ पे हर कोई कर लेता है, हर कोई वेबसाइट बना के बैठा है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, जो कंपनीज होती है वही वेबसाइट्स बनाती है। तो अलग कंट्री में ये होता है, तो हम उनको बीट कर सकते हैं, हम उनको आसानी से बीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो कंपटीशन बहुत है, हर बंदे के पास दिमाग है। तो हम अपना दिमाग का यूज़ करके अलग लैंग्वेज पे कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अलग लैंग्वेज पे यहाँ पे आर्टिकल्स लिखेंगे, ताकि हमारे पास कम टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए और कम टाइम में हमारी ज़्यादा अर्निंग हो जाए। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और एडसेंस का मैंने आपको समझा दिया है। एडसेंस में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, 200 से 2000 से 3000 वर्ड में आर्टिकल लिखना है। पॉलिसी पेज में आपको ध्यान देना है, कुकीज़ पॉलिसी अगर आपकी वेबसाइट में हो तो आपको कुकीज़ पॉलिसी को अलाउ करना है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज में, डिस्क्लेमर पेज में और टर्म्स एंड कंडीशन पेज में। सबसे बड़ी बात तो यही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैंने कुकीज़ पॉलिसी का पेज नहीं बनाया था और कोई भी पॉलिसी पेज में अलाउ नहीं करा था मैंने कुकीज़ पॉलिसी को, और मैंने अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन लगा रखी थी कुकीज़ पॉलिसी की। तो इसी वजह से मेरा 4 बार रिजेक्ट हुआ है एडसेंस। तो फिर मेरे को ना आगे के लिए सीख मिल गई और मैं अब यहाँ पे एक बार में एडसेंस अप्रूवल ले लेता हूँ। तो एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए कोई भी आपको है ना इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं, तो एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए कोई भी आपके इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, आपको सिंपल अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। अगर आप एडसेंस का फ़ायदा कराते हैं तो एडसेंस भी आपको फ़ायदा कराने के लिए तैयार है। आपको सिंपल अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है। मिनिमम आप कोशिश करो कि रोज़ाना के 1K सर्चेस आप लेकर आओ, या फिर 500 भी बहुत है। अगर आप रोज़ाना के 500 सर्चेस भी आप लेकर आ जाते हो तो यहाँ पे भी आपको एडसेंस है ना एक ही बार में मिल जाएगा, कोई रिजेक्शन आपको नहीं आएगी। आपको ना सिंपल एडसेंस पे ध्यान नहीं देना है। अभी जब आपने नई वेबसाइट स्टार्ट करी तो बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं, 5 पोस्ट लिख देंगे और एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे, तो उनका रिजेक्शन आ जाता है। वो इसीलिए आता है, उनकी वेबसाइट पे ना तो ट्रैफिक होता है और उनकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब पूरी उन्होंने बनाई भी नहीं होती है, इसलिए उनकी वेबसाइट पे रिजेक्शन आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे देखो, यहाँ पे ना अगर आप यूट्यूब पे भी काम करते हो तो आपको है ना एडसेंस अप्रूवल करवाने की, यूट्यूब पे भी एडसेंस अप्रूवल होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल करवाने के लिए यहाँ पे यूट्यूब ने क्या क्राइटेरिया रखा है, 1000, तो 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। तो इसी तरीके से एडसेंस ने पहले क्राइटेरिया रखा हुआ था, अब उसने चेंज कर दिया है। पहले उसने ना 6 महीने आपकी वेबसाइट पुरानी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा हुआ था एडसेंस ने, लेकिन अब उसने हटा दिया है। लेकिन यार फिर भी आप एडसेंस को फ़ायदा कराते हैं। एडसेंस में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर मिनिमम ट्रैफिक होना चाहिए, तो एडसेंस आपको देखना कोई भी आपको रिजेक्शन नहीं देगा और फटाफट से अप्रूवल हो जाएगा। आप यहाँ पे 10 पोस्ट भी लिख लेंगे ना, 10 पोस्ट को अगर आपकी 10 पोस्ट रैंक है और उससे ट्रैफिक आ रहा है तो आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। तो यही क्राइटेरिया होता है और इसी को आपको फॉलो करना होता है। अगर आप ट्रैफिक ला सकते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल, तो अगर आप ट्रैफिक ला सकते हैं
तो आपको एडसेंस भी तैयार है अपने एड्स देने के लिए। तो आपको यही क्राइटेरिया फॉलो करना है, कुछ आपको नहीं करनी ज़्यादा मेहनत, बस आपको ट्रैफिक पे फोकस करना है। ट्रैफिक पे भी आप आसानी से ट्रैफिक ला सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया ना, लो वैल्यू कंपटीशन कीवर्ड्स को आप ले सकते हैं, वो भी अलग कंट्री के लेने से ये भी फायदा, आपको अर्निंग्स भी ज़्यादा होगी क्योंकि एडसेंस में सीपीसी भी ज़्यादा मिलेगी। तो 2-3 फायदे मैंने आपके बता दिए। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए, अलग कंट्री के कीवर्ड्स पे आपको वीडियो चाहिए, कैसे हम अलग कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, कैसे लो कंपटीशन कीवर्ड को हम निकाल सकते हैं जिनमें ज़्यादा सर्चेज हो। बहुत सारे कीवर्ड है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स भी है, देखो है ना। मैं सिंपल आपको एक कीवर्ड बता देता हूँ, आप इस पर सर्च करके देख लेना। देखो आप है ना, सिंपल इंडिया के लिए क्या टाइप करते होंगे, अगर आप हैप्पी बर्थडे विश किसी को टाइप करते हैं तो इंडिया के लिए यही कीवर्ड आप टाइप करेंगे, हैप्पी बर्थडे विशेस। तो सिंपल इस पे कंपटीशन आपको खुद पता लग जाएगा कितना ज़्यादा कंपटीशन है, और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी कितना ज़्यादा है अगर आप इंडिया के लिए करते हैं तो। और यही चीज़ है ना, आप है ना इसको ट्रांसलेट करके दूसरी कंट्री के और यही चीज़ है ना, आप इसको ट्रांसलेट करके दूसरी कंट्री के लिए करते हैं तो वहाँ पे आपको खुद एनालाइज हो जाएगा। जब आप है ना कीवर्ड प्लानर में चेक करोगे, गूगल कीवर्ड प्लानर में चेक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम ज़्यादा मिलेंगे और कंपटीशन बिल्कुल लो मिलेंगे। एचआरएफ में भी आप सर्च कर सकते हो, एचआरएफ कीवर्ड रिसर्च में भी आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे और कंपटीशन बिल्कुल कम मिलेगा और आपको सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ तक कि मिलियंस वगैरह में भी आपको सर्च वॉल्यूम मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें सर्च वॉल्यूम इतने ज़्यादा है और कंपटीशन इतना कम है। तो मैं भी आजकल यही सब कर रहा हूँ, मैं अलग लैंग्वेज पे यहाँ पे कीवर्ड्स लेता हूँ और मेरे को फटाफट से ट्रैफिक मिल जाता है, फटाफट से मेरी वेबसाइट रैंक हो जाती है। अगर आपकी बैकलिंक्स वगैरह डोमेन अथॉरिटी कुछ भी नहीं है ना, तो भी आपकी वेबसाइट रैंक होगी इन कीवर्ड्स पे। तो आप ये ट्राई करके देखना, और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और देखो हमारे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं एक गिव अवे रखने वाला हूँ। सारी डिटेल्स आपको गिव अवे की टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर लो, गिव अवे की डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। देखो है ना, गिव अवे की डिटेल्स वगैरह तो है, लेकिन अभी 1K सब्सक्राइब होने में हमारे यहाँ पे 40-50 सब्सक्राइबर रह गए हैं। तो फटाफट से आप कोशिश करो कि यहाँ पे हमारे 40-50 सब्सक्राइबर भी हो जाए और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखो। आगे भी हम बहुत अच्छा करेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। देखो ये चीज़ जो मैंने बताई है ना आपको, वो पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट चीज़ आपको बताई है। एग्जैक्ट जो सच होता है ना, देखो सच सुनना कोई नहीं चाहता और मैंने यहाँ पे सच बोल दिया आपको, तो यही सच है। इसके अलावा आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। आपके पास जीरो ट्रैफिक है ना, तो आप खुद ट्राई कर लेना। अगर आपके पास साल भर भी जीरो ट्रैफिक रहता है या फिर 10 से 20 ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे, तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। एक साल आप ब्लॉग लिखें, रोजाना के ब्लॉग लिखें, लेकिन आपके पास ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको एक साल बाद भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो जो सच होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको फॉलो करते हैं या फिर नहीं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैफिक पर ध्यान दें एडसेंस अप्रूवल से अच्छा। अगर आप ट्रैफिक लेकर आएंगे तो एडसेंस खुद तैयार होगा आपको एड्स देने के लिए। तो बस आपको यही करना है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसको अप्लाई करके देख लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके।